अपना पॉटी बॉय शॉन गुल्ली और बुल्ली के साथ कंप्यूटर पे गेम खेलने जा रहा था कि तभी पता चला कि घर में कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई है। शॉन जल्दी से जाकर पास की दुकान से कोल्ड ड्रिंक ले आया और जैसे ही वो स्कूटर से नीचे उतरा, शॉन को पीछे से किसी ने आवाज दी। शॉन ने पलट कर देखा तो बड़ी बड़ी मूंछों वाले एक अंकल शॉन के सामने खड़े हुए थे। शॉन कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो अंकल शॉन के पास चले आए और कहने लगे, हेलो शॉन, मेरा नाम अंकल जॉन है। शायद तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। शॉन ने कहा, जी अंकल, बताइए क्या बात करनी है मुझसे। अंकल जॉन बोले, शॉन, तुम्हारे घर में जो बाबा आते हैं, क्या तुम उनका पता मुझे बता सकते हो? मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मिस्टर मीट ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है, मुझे मदद चाहिए। शॉन बोला, अंकल, लगता है आप बाबा लंगोटी लाल की बात कर रहे हैं। मैं उनका पता आपको बता सकता हूँ, लेकिन वो घर पे नहीं मिलेंगे क्योंकि वो अफगानिस्तान गए हुए हैं। अंकल, आप हमारे साथ घर के अंदर चलिए, मैं आपकी बात गुल्ली और बुल्ली से कराता हूँ, हो सकता है वो आपकी मदद कर सकें। और उसके बाद शॉन अंकल को लेकर घर के अंदर जाने लगा। और इधर घर के अंदर गुल्ली किचन में कुछ काम कर रहा होता है और बुल्ली कंप्यूटर में लगा हुआ है। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। बुल्ली ने कहा, जाओ गुल्ली, दरवाजा खोल दो, शॉन आया है। और गुल्ली अपना काम छोड़कर दरवाजा खोलने चला गया। गुल्ली को नहीं पता कि शॉन के साथ कौन आया है। उसने दरवाजा खोला और वापस जाने लगा। तभी शॉन ने अंदर आते हुए गुल्ली से कहा, अंकल जॉन तुमसे मिलना चाहते हैं। गुल्ली बोला, ये अंकल जॉन कौन है? मैं उन्हें नहीं जानता। शॉन ने कहा, वो अपने पड़ोसी हैं और बाबा के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। गुल्ली ने कहा, ठीक है शॉन, तुम उन्हें अंदर बुला लो, मैं देखता हूँ कि क्या बात करना चाहते हैं वो। ये बात सुनते ही शॉन आगे जाकर अंकल जॉन से बोला, अंकल अंदर चलिए, गुल्ली ने आपको बुलाया है। शॉन की बात सुनते ही अंकल अंदर चले गए। अंकल को देखते ही गुल्ली ने बैठने का इशारा किया और अंकल गुल्ली की बात मानते हुए आगे जाकर सोफे में बैठ गए और उनके साथ अपना पॉटी बॉय शॉन भी सोफे में बैठ गया। गुल्ली ने आगे बढ़ते हुए कहा, अंकल आप बाबा के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? तब अंकल जॉन ने कहा, गुल्ली, मैं मिस्टर मीट से बेहद परेशान हूँ। वो एक कसाई है और वो पिग का मीट बेचता है। थोड़ी ही दूर पे मेरा एक पिग फार्म है, वहाँ मैंने बहुत सारे पिग पाले हुए हैं। कल मिस्टर मीट मेरे पास आया और कहने लगा, मुझे कुछ पिग चाहिए, लेकिन पैसे मैं तुम्हें बाद में दूंगा। मैंने मना कर दिया। मैंने उससे कहा कि मैं उधार पे काम नहीं करता। उसने कहा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, तुम ऐसा करो, मेरे घर पे 10 पिग भेज दो, मैं पैसे वहीं दे दूंगा। आज सुबह मैंने गाड़ी में पिग लोड करवाकर मिस्टर मीट के घर भेज दिया। सुबह से रात हो चुकी है, लेकिन मेरा ड्राइवर ट्रक और पैसे लेकर अब तक वापस नहीं आया है। मुझे तो लग रहा है कि जब ड्राइवर ने मिस्टर मीट को पिग देने के बाद पैसे मांगे होंगे तो मिस्टर मीट ने उसे किडनैप कर लिया होगा। पता नहीं अब वो उसके साथ क्या करेगा। मैं उससे लड़ नहीं सकता, मुझे बाबा की मदद चाहिए। बुल्ली बोला, अंकल बाबा आपकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि वो बाहर गए हुए हैं। आपको मदद के लिए किसी और को ढूंढना होगा। अंकल ने कहा, मैं कई लोगों से बात कर चुका हूँ, लेकिन मिस्टर मीट से कोई भी लड़ने को तैयार नहीं है। बाबा मेरी आखिरी उम्मीद थे, अब मैं कहाँ जाऊँ? तभी बुल्ली बोला, शॉन कोल्ड ड्रिंक कहाँ है, लेकर आओ और गिलास में निकालो। लेकिन शॉन ने मना कर दिया। शॉन बोला, अभी नहीं बुल्ली, अंकल को चले जाने दो पहले, वरना इनको भी देनी पड़ेगी। बुल्ली ने कहा, अच्छा शॉन, एक काम करो, जल्दी से बबलू हलवाई के पास चले जाओ, गुजिया, समोसे, रसगुल्ले, नमक पारे जो मिल जाएं, जल्दी से लेकर आओ और रास्ते में कुछ भी निकाल कर खाना मत। शॉन उठकर चला गया। गुल्ली और बुल्ली अंकल से बात करने लगे। दोनों मिस्टर मीट के बारे में और जानना चाहते थे, लेकिन अंकल तो अपना सर पकड़कर बैठ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी मदद अब कौन करेगा। लगता है मिस्टर मीट उनकी जान लेकर ही छोड़ेगा। गुल्ली और बुल्ली दोनों अंकल को देख रहे थे। फिर गुल्ली ने बुल्ली को इशारा करते हुए कहा, चलो बुल्ली, चलकर देखते हैं कि मिस्टर मीट कौन है। और बुल्ली इसके लिए तैयार हो गया। लेकिन अचानक अंकल को ये क्या हो गया? गुल्ली और बुल्ली दोनों अंकल को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगता है अंकल अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ ही देर में शॉन भी स्कूटर लेकर वापस आ गया। उसे नहीं पता कि अंकल के साथ क्या हुआ है। शॉन ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल बाहर ही छोड़ दी है। वो इसे अंकल के जाने के बाद पिएगा, क्योंकि शॉन अपनी चीजें गुल्ली और बुल्ली के सिवा किसी और के साथ शेयर नहीं करता। शॉन जैसे ही घर के अंदर आया, गुल्ली ने उसका खाली हाथ देखते हुए कहा, शॉन नाश्ता कहाँ है? बुल्ली ने तुम्हें कुछ लाने के लिए भेजा था। शॉन बोला, यार बबलू की दुकान बंद है, बगल वाली खुली हुई थी, उसके पास सिर्फ 3 रसगुल्ले बचे हुए थे, वो मैंने खा लिया। ये बात सुनते ही गुल्ली अपना सर पीटने लगा। अंकल ने कहा, रहने दो गुल्ली, परेशान ना हो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ खाऊंगा नहीं। वैसे भी यहाँ आए हुए मुझे काफी देर हो चुकी है, अब मुझे चलना चाहिए, क्योंकि सुबह होने से पहले मुझे अपने ड्राइवर को भी बचाना है, वरना मिस्टर मीट उसे मार देगा। ये कहकर अंकल उठकर खड़े हो गए। तभी गुल्ली बोला, अंकल आप अकेले मत जाइए, हम तीनों आपके साथ चलेंगे, हमसे जो हो सकेगा हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, बस आप उस जगह हमें लेकर चलिए। शॉन ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं बाहर जाकर गाड़ी निकालता हूँ, तुम दोनों अंकल को लेकर बाहर आओ। ये कहकर शॉन घर से बाहर चला गया। गुल्ली और बुल्ली भी अंकल को लेकर बाहर जाने लगे और उसके बाद तीनों अंकल को लेकर गाड़ी में बैठे। शॉन ने गाड़ी स्टार्ट की और फिर चारों मिस्टर मीट के घर की तरफ चल दिए।
मिस्टर मीट के एरिया में घुसते ही डर और खौफ का मंजर दिखाई देने लगा। दूर दूर तक बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, आसपास कोई भी आबादी नहीं थी। अभी अचानक अंकल उठकर खड़े हो गए और कहने लगे, शॉन गाड़ी यहीं रोक दो, मिस्टर मीट का घर आ गया है। शॉन ने गाड़ी बंद की और चारों लोग गाड़ी से नीचे उतरकर मिस्टर मीट के घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। हर तरफ से जानवरों के रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जो इस वीराने में डर को और ज्यादा बढ़ा रही थी। अंकल जॉन गुल्ली बुल्ली और शॉन के साथ बाउंड्री के पीछे से छुपकर मिस्टर मीट को देख रहे थे और बता रहे थे कि वो देखो, वो रहा मिस्टर मीट। मिस्टर मीट ने कई जानवरों को काट कर लटकाया हुआ था और वो उनके छोटे छोटे पीस कर रहा था। ये देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन की भी हालत खराब होने लगी और अब मिस्टर मीट के घर के अंदर जाने को कोई भी तैयार नहीं है। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही जो मिस्टर मीट के घर के अंदर जाकर अंकल जॉन के ड्राइवर और जानवरों को मिस्टर मीट के चंगुल से छुड़ाकर बाहर ले आए। तभी अंकल जॉन कहने लगे, मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था, तुम लोग मिस्टर मीट से नहीं लड़ पाओगे। मिस्टर मीट से लड़ना बच्चों के बस की बात नहीं है। गुल्ली बोला, अंकल मिस्टर मीट के पास हथियार है और हमारे हाथ खाली हैं। वो हमें भारी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हमें समझदारी से काम लेना होगा, वरना आपका जानवर, ड्राइवर और ट्रक कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। गुल्ली बोला, अंकल गुल्ली सही कह रहा है, हम में से किसी एक को मिस्टर मीट के पास कस्टमर बन के जाना होगा और मीट खरीदने के बहाने उसे अपनी बातों में उलझा कर रखना होगा और बचे हुए बाकी लोग मिस्टर मीट के घर में घुसने की कोशिश करेंगे। गुल्ली ने कहा, मैं मिस्टर मीट के पास जा रहा हूँ, मौका मिलते ही मैं तुम लोगों को अंदर आने का इशारा करूंगा। ये कहकर गुल्ली आगे चला गया। शॉन कहने लगा, रुक जाओ गुल्ली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और फिर शॉन भी गुल्ली के साथ मिस्टर मीट के पास जाने लगा। गुल्ली और अंकल जॉन दोनों को जाते हुए देख रहे थे, बस उन्हें इस बात का डर था कि गुल्ली और शॉन कहीं कुछ गड़बड़ न कर दे, वरना मिस्टर मीट इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। गुल्ली और शॉन आगे बढ़ते हुए जैसे ही मिस्टर मीट के पास पहुँचे, मिस्टर मीट अपना काम छोड़कर इन दोनों को घूरने लगा। गुल्ली ने मिस्टर मीट के पास जाकर पूछा, अंकल मुझे मीट चाहिए, 1 केजी मिलेगा क्या? मिस्टर मीट पास आते हुए बोला, नहीं, कम से कम 5 केजी मीट लेना होगा तुम्हें। शॉन बोला, अंकल बकरे का होता तो ले भी लेते, बिरयानी बन जाती उसकी। पिक का इतना सारा मीट लेकर करेंगे क्या हम? वैसे भी ये मीट हम तो खाएंगे नहीं, कुत्तों को खिलाना है हमें। शॉन की ये हरकत देखते हुए जल्दी से गुल्ली ने शॉन का मुंह बंद किया और कहने लगा, शॉन ये क्या कर रहे हो तुम? शॉन को चुप कराने के बाद जब गुल्ली ने मिस्टर मीट की तरफ देखा तो वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा हुआ था। कभी वो गुल्ली को देखता तो कभी शॉन को। वो बड़े ध्यान से दोनों को देख रहा था और फिर अचानक उसने शॉन को पकड़ लिया। ये देखकर गुल्ली अचानक पीछे हट गया और कहने लगा, मिस्टर मीट तुमने उसे क्यों पकड़ लिया? क्या तुम अपने कस्टमर के साथ ऐसा ही सलूक करते हो? मिस्टर मीट गुल्ली की तरफ देखते हुए बोला, तुम लोग तो मटन और चिकन खाने वाले लोग हो, तो फिर तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? सच सच बताओ कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, वरना मैं इसका सर इसके धड़ से अलग कर दूंगा। रुक जाओ मिस्टर मीट, हम कोई जासूस नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि हम यहाँ से चले जाएं, तो शॉन को छोड़ दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। मिस्टर मीट ने कहा, नहीं, अब ये यहाँ से नहीं जाएगा और तुम भी यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे दोस्त के छोटे छोटे पीस करके यहाँ टांग दिए जाएंगे। शॉन ने बड़बोलेपन की वजह से अपने साथ साथ गुल्ली को भी फंसा दिया और अब मिस्टर मीट दोनों को यहाँ से नहीं जाने देगा। गुल्ली और बुल्ली अब मिस्टर मीट से लड़ भी नहीं सकते। बुल्ली छुपकर ये सब देख रहा होता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मिस्टर मीट ने शॉन को क्यों पकड़ लिया है। लगता है मिस्टर मीट समझ गया है कि ये लोग उसकी जासूसी करने आए हैं। अंकल जॉन कहने लगे, मुझे इसी बात का तो डर था। मिस्टर मीट बहुत ज्यादा चालाक इंसान है, जरूर उन दोनों से कोई ऐसी हरकत हुई है जिसकी वजह से मिस्टर मीट को उन दोनों पर शक हुआ है और उसने फौरन शॉन को पकड़ लिया है। लेकिन गुल्ली वहाँ क्यों खड़ा हुआ है? उसे तो वहाँ से भाग जाना चाहिए था। बुल्ली ने कहा, अंकल आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आता हूँ कि आखिर वहाँ क्या हुआ है। अंकल से ये कहकर बुल्ली वहाँ से धीरे धीरे मिस्टर मीट की तरफ आगे बढ़ता है। अंकल जॉन बुल्ली से कहते हैं, अपना ध्यान रखना बुल्ली, कहीं तुम भी मिस्टर मीट के चंगुल में ना फंस जाना। बुल्ली हाथ हिलाकर अंकल से कहता है, अंकल मैं ध्यान रखूंगा, और फिर वो आगे जाने लगता है। लेकिन मिस्टर मीट को किसी भी कीमत पे ये पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ इन दोनों के साथ और भी कोई आया हुआ है, वरना उसका शक यकीन में बदल जाएगा कि ये सब उसकी जासूसी करने के लिए भेजे गए हैं। और फिर मिस्टर मीट गुल्ली और शॉन को बिना कुछ सोचे समझे उसी वक्त मार डालेगा। बुल्ली कुछ समझ पाता उससे पहले ही मिस्टर मीट शॉन को उठाकर वहाँ से ले जाने लगा। मिस्टर मीट ने आगे बढ़ते हुए गुल्ली को भी अपने साथ चलने का इशारा किया और वो भी साथ चलने लगा। घर के बिल्कुल करीब पहुंचकर मिस्टर मीट ने गुल्ली से दरवाजा खोलकर अंदर जाने को कहा, लेकिन गुल्ली घर के अंदर नहीं जाना चाहता। उसे पता है कि अगर वो घर के अंदर गया तो फिर कभी वापस नहीं आ पाएगा। गुल्ली इधर उधर देखता रहता है, तभी उसे सामने बुल्ली खड़ा हुआ दिखाई देता है जो उसे भागने का इशारा करता है। बुल्ली उसे समझाता है कि मिस्टर मीट ने शॉन को पकड़ लिया है, लेकिन तुम तो वहाँ से भाग सकते हो ना, फिर तुम वहाँ से क्यों नहीं भाग रहे हो? अब गुल्ली मिस्टर मीट के सामने बुल्ली को समझा नहीं सकता। अगर वो वहाँ से भागा तो मिस्टर मीट शॉन को मार देगा। मिस्टर मीट फिर से गुल्ली को वार्निंग देता है, अगर तुम अपने दोस्त को जिंदा रखना चाहते हो तो दरवाजा खोलकर मेरे साथ घर के अंदर चलो। गुल्ली बुल्ली की तरफ देखता है। बुल्ली बार बार उसे वहाँ से भागने का इशारा करता है। बुल्ली कहता है कि तुम वहाँ से भागो, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा।
लेकिन गुल्ली मिस्टर मीट की बात मानते हुए घर का दरवाजा खोलता है और फिर मिस्टर मीट की तरफ देखता है। मिस्टर मीट उसे अंदर जाने को कहता है और तभी गुल्ली अचानक वहाँ से भागने लगता है। मिस्टर मीट फौरन शॉन को घर के अंदर डालता है और फिर सीधे गुल्ली के पीछे भागता है। गुल्ली जैसे ही ये देखता है कि मिस्टर मीट घर से दूर चला गया है, वो फौरन घर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इससे पहले कि गुल्ली घर तक पहुंच पाता, शॉन खुद दरवाजा खोलकर बाहर निकल आता है। लगता है मिस्टर मीट जल्दीबाजी में दरवाजा लॉक करना भूल गया। गुल्ली शॉन को रोकता है कि शॉन उधर मत जाओ, मिस्टर मीट उधर ही गया है, चलो इस तरफ से चलते हैं। और फिर दोनों दूसरी तरफ से भागने लगते हैं। गुल्ली और शॉन को भागता देखकर अंकल जॉन भी भागते हुए दोनों के पास आते हैं और बताते हैं कि मिस्टर मीट गुल्ली का पीछा करते हुए बिल्कुल मेरे पास से होता हुआ गुजरा था। अच्छा हुआ उसने मुझे नहीं देखा, वरना वो गुल्ली को छोड़कर मेरे पीछे पड़ जाता। तभी गुल्ली ने कहा, अंकल मिस्टर मीट घर पे नहीं है। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला ये है कि आप चुपचाप शॉन के साथ घर वापस लौट जाएं, और दूसरा ये है कि आप मिस्टर मीट के घर जाकर अपने ड्राइवर को ढूंढें और अपना ट्रक लेकर जितने जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाएं। शॉन बोला, बुल्ली तुम हमारे साथ नहीं चलोगे क्या? बुल्ली ने कहा, नहीं शॉन, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि गुल्ली सीधे जंगल की तरफ भागा है और मिस्टर मीट उसके पीछे कुल्हाड़ी लेकर गया है। मुझे गुल्ली की मदद के लिए जाना होगा। तभी अंकल जॉन कहने लगे, बुल्ली मैं भी घर जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास बस यही एक ट्रक है, इसी से मैं अपनी कमाई करता हूँ। अगर मैंने इसे अभी यहीं छोड़ दिया तो मेरा काम धंधा चौपट हो जाएगा और फिर मिस्टर मीट कभी भी मेरा ट्रक वापस नहीं करेगा। मैं शॉन के साथ जाकर अपने जिंदा बचे हुए जानवरों को ट्रक में लोड करूंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। शॉन बोला, अंकल आप अपने ड्राइवर को भूल गए क्या? अंकल ने कहा, नहीं शॉन, अब मैं उसे नहीं ढूंढूंगा, मिस्टर मीट ने अब तक उसे मार दिया होगा और वैसे भी हमारे पास टाइम बहुत कम है और अब मैं अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। मिस्टर मीट कभी भी वापस आ सकता है, चलो जल्दी। ये कहकर अंकल जॉन शॉन को लेकर मिस्टर मीट के घर की तरफ चले गए और बुल्ली सीधे अपनी जीप की तरफ भागता है। इससे पहले कि मिस्टर मीट बुल्ली को कोई नुकसान पहुंचाए, बुल्ली गाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल गया। इधर अंकल और शॉन भागते हुए मिस्टर मीट के घर पहुंचते हैं और अंकल कुछ देर रुककर आराम करने लगते हैं। शॉन कहता है, अंकल क्या हुआ, आप ठीक तो है? अंकल जॉन कहते हैं, हाँ शॉन मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थक गया हूँ, चलो चलकर अपना काम पूरा करते हैं। मिस्टर मीट के आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। शॉन ने कहा, लेकिन अंकल हमको करना क्या है? अंकल जॉन ने कहा, शॉन हमें सबसे पहले जिंदा बचे हुए जानवरों को गाड़ी में चढ़ाना है और उसके बाद हमें ट्रक लेकर यहाँ से निकल जाना है। चलो शॉन काम शुरू करते हैं। और उसके बाद दोनों अपने अपने काम में लग गए। अंकल आगे बढ़ते हुए ट्रक के ऊपर चढ़ गए और कहने लगे, शॉन इस पिक को उठाकर मुझे पकड़ाओ। शॉन ने पिक की तरफ देखा, पिक तो काफी बड़ा है, लेकिन अपना पॉटी बॉय शॉन भी पहलवान आदमी है। उसने 2 सेकंड में पिक को उठाकर अंकल को पकड़ा दिया। अंकल ने पिक को धीरे से ट्रक में रखा और कहने लगे, शॉन यहाँ सिर्फ एक ही पिक है, बाकी पिग उस तरफ है, जल्दी से जाकर उन सभी को एक एक करके उठा लाओ। अंकल की बात सुनकर शॉन बोला, अंकल आप मुझे बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं? मुझे लगा था कि ये काम हम दोनों मिलकर करेंगे, लेकिन आपने तो ये सारा काम मेरे ऊपर ही छोड़ दिया है। पिग काफी भारी है और उन्हें उठाकर यहाँ तक लाने में मेरी हालत खराब हो जाएगी। अंकल ने कहा, शॉन मैं बहुत थक चुका हूँ और मैं बार बार ट्रक के ऊपर नहीं चढ़ पाऊंगा। शॉन तुम ये कर सकते हो, मुझे तुम पे भरोसा है, तुम ये काम अकेले कर सकते हो शॉन। शॉन ने कहा, वो तो मुझे भी पता है अंकल, मैं ये काम अकेले भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर हम मिलकर काम करते तो काम जल्दी हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जाकर जानवरों को लेकर आता हूँ। ये कहकर मुंह लटकाए हुए शॉन वहाँ से चला गया। शॉन समझ चुका है कि अंकल बहुत चालू हैं, वो खुद कोई काम नहीं करना चाहते, बस वो सारा काम दूसरों से करवाना चाहते हैं। शॉन बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ता है कि अब वो सिर्फ 1 या 2 पिग और लाएगा और उसके बाद वो कोई काम नहीं करेगा। शॉन जब आगे बढ़कर देखता है तो उसके सामने सिर्फ 2 पिगी खड़े होते हैं। चलो अच्छा हुआ ज्यादा पिगी नहीं है, वरना मुसीबत हो जाती। जल्दी जल्दी इन दोनों को अंकल तक पहुंचा देता हूँ, फुर्सत हो जाएगी। शॉन जल्दी से एक पिगी को उठाता है और अंकल के पास ले जाने लगता है। रास्ते में पिगी शोर मचाने लगता है कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन अगर शॉन ने इसे नीचे उतार दिया तो ये यहाँ से भाग जाएगा। शॉन पिगी को सीधे अंकल के पास ले जाता है और ट्रक पे लोड कर देता है और कहता है कि अब सिर्फ 1 पिग और बचा है अंकल, मैं उसको भी जाकर ले आता हूँ। अंकल कहते हैं, शॉन मैंने मिस्टर मीट को 10 जानवर भेजे थे, जिसमें से उसने 2 पिग काट कर लटका दिए हैं और अभी 8 जिंदा जानवर बचे होंगे। शॉन बोला, नहीं अंकल सिर्फ 1 बचा हुआ है, मैं उसे भी उठा लाता हूँ। ज्यादा लालच करना ठीक नहीं है, जो मिल रहा है उसे लेकर चुपचाप हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। ये कहकर शॉन उस तीसरे वाले पिगी को लेने चला गया। बस ये आखिरी जानवर है, इसे ट्रक पे चढ़ाने के बाद शॉन अंकल के साथ यहाँ से निकल जाएगा। यही सोचते हुए शॉन पिगी के पास पहुंचा और कहने लगा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है पिगी, जो तुम मिस्टर मीट के हाथों काटे जाने से बच गए। शॉन पिगी से बातें कर ही रहा था कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज लगी।
शॉन फौरन इधर उधर देखने लगा। कुछ देर बाद शॉन को पता चला कि आवाज तो अंदर से आ रही है, लेकिन अंदर काफी अंधेरा है। शॉन डरते डरते अंदर जाने लगता है। थोड़ा और अंदर आने के बाद शॉन वहीं रुककर खड़ा हो गया। तभी उसे हल्की हल्की आवाज लकड़ी के केबिन से आती हुई सुनाई दी। शॉन पास जाकर वो आवाज सुनने की कोशिश करता है। तब उसे पता चलता है कि मिस्टर मीट ने किसी को अंदर बंद किया हुआ है। लगता है अंकल का ड्राइवर इसी केबिन में बंद है। शॉन फौरन भागता हुआ अंकल के पास जाता है और उनसे कहता है, अंकल जल्दी चलिए, लगता है मिस्टर मीट ने ड्राइवर को केबिन में बंद किया हुआ है। वहाँ से रोने की आवाजें आ रही हैं। ये बात सुनते ही अंकल भी शॉन के साथ उस पुराने केबिन तक जाते हैं और हाथ मारते हुए कहते हैं, कौन है केबिन के अंदर? लेकिन अंदर से सिर्फ रोने की आवाज आती रहती है और कोई कुछ नहीं बोलता। अंकल कुछ देर कान लगाकर आवाज सुनने की कोशिश करते हैं और फिर शॉन से कहते हैं, ये मेरा ड्राइवर नहीं है। ये सुनकर शॉन भी डर जाता है कि अगर अंदर अंकल का ड्राइवर नहीं है तो फिर आखिर अंदर है कौन। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। अंकल ने कहा, मिस्टर मीट ने यहाँ किसी को बंद करके रखा हुआ है शॉन। लगता है मिस्टर मीट हमारा भी यही हाल करने वाला है। चलो निकलते हैं यहाँ से, कहीं मिस्टर मीट आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। शॉन बोला, अंकल हम इसको ऐसे ही छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकते, इसकी जान को खतरा है। मिस्टर मीट इसके साथ कुछ बुरा करने वाला है। अंकल ने कहा, मैं दूसरों के चक्कर में अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकता शॉन, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें आना हो तो जल्दी आओ। ये कहते हुए अंकल वहाँ से चले गए। शॉन बोला, अंकल आप ऐसे भाग नहीं सकते, हमें गुल्ली और बुल्ली को ढूंढने भी तो जाना है। शॉन बात कर ही रहा था कि तभी फिर से केबिन से ठक ठक की आवाज आने लगी। शॉन पास जाकर पूछने लगा, तुम कौन हो, जल्दी बताओ वरना मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तभी अंदर से आवाज आई, नहीं रुक जाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो वरना वो मुझे मार देगा। शॉन ने कहा, कौन मार देगा तुम्हें और तुम हो कौन? तभी वो बोला, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा नाम शॉन है। मैं तो गुल्ली और बुल्ली को भी जानता हूँ। मैं तुम्हारी आवाज से ही तुम्हें पहचान गया था कि तुम शॉन हो और अभी भी मैं तुम्हें केबिन के अंदर से देख रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ वरना तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे और मिस्टर मीट मुझे मार डालेगा। शॉन ने कहा, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम कौन हो मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा। तभी केबिन से आवाज आई, रुक जाओ शॉन, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, इसे देखने के बाद शायद तुम मुझे पहचान जाओ। शॉन ने कहा, ठीक है, जो दिखाना है जल्दी दिखाओ। ये कहकर शॉन केबिन की तरफ वापस जाने लगता है। तभी अचानक केबिन के दरवाजे से कोई चीज बाहर निकलती है। शॉन कहता है, ये क्या है? अंदर से आवाज आती है, पहचानो इसे। शॉन, तुमने इसे कई बार देखा है। शॉन बोला, मुझे लगता है ये तुम्हारी फिंगर है, लेकिन मैं तुम्हारी फिंगर देखकर तुम्हें नहीं पहचान सकता। अंदर से आवाज आई, ये मेरी उंगली नहीं है शॉन, अब जरा ध्यान से देखो इसे। शॉन ने कहा, ठीक है, लेकिन देखने तो दो मुझे, ये इतना हिलडुल रहा है इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या। शॉन कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर उसे याद आया कि उसने इस हिलती डुलती हुई चीज को कहीं देखा है। और फिर शॉन ने चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ और अब मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि तुम मेरे दुश्मन हो। तुम्हारा नाम खूनी पिग है और ये तुम्हारी पूंछ है। खूनी पिग बोला, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ शॉन, मेरी दुश्मनी तो गुल्ली और बुल्ली से है। तुम अगर मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनते ही शॉन चुप होकर खड़ा हो गया और सोचने लगा, अगर मैं इसे बाहर निकाल दूं तो ये गुल्ली और बुल्ली को ढूंढने में मेरी मदद कर सकता है। शॉन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, लेकिन क्या तुम गुल्ली और बुल्ली को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? खूनी पिग बोला, गुल्ली और बुल्ली को क्या हुआ है? शॉन ने कहा, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, बस तुम इतना बता दो कि तुम गुल्ली और बुल्ली को ढूंढने में मेरी मदद करोगे या नहीं। खूनी पिग बोला, ठीक है शॉन, तुम मुझे बाहर निकालो। शॉन जैसे ही आगे बढ़ता है तभी पीछे से आवाज आई, चलना है शॉन तो चलो, मैं जा रहा हूँ, घर तक छोड़ दूंगा। शॉन बोला, अंकल रुक जाइए, इसके अंदर जो बंद है मैं उसे जानता हूँ, मैं इसे बाहर निकाल लूँ, फिर हम तीनों गुल्ली और बुल्ली को ढूंढने चलते हैं। अंकल ने शॉन की बात सुनकर साफ इनकार कर दिया, कहने लगे, शॉन अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अगर मिस्टर मीट ने मुझे कहीं देख लिया तो मेरी जान चली जाएगी। ये कहते हुए अंकल वहाँ से चले गए और शॉन खड़ा खड़ा देखता रह गया, जिनकी वजह से गुल्ली बुल्ली और शॉन ने अपनी जान को खतरे में डाला। काम होते ही वो इंसान भाग खड़ा हुआ। शॉन अब बिल्कुल अकेला रह गया है और अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि खूनी पिग को बाहर निकाले या नहीं। अगर खूनी पिग ने धोखा दिया तो शॉन को बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है। शॉन ये सोच ही रहा था कि तभी खूनी पिग ने केबिन के दरवाजे को हिलाते हुए कहा, क्या हुआ शॉन, मुझे जल्दी बाहर निकालो, खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? शॉन के पास अब कोई चारा भी नहीं है, गुल्ली और बुल्ली को ढूंढने के लिए उसे किसी की मदद तो लेनी ही पड़ेगी। इसलिए शॉन ने खूनी पिग पे भरोसा करते हुए केबिन का दरवाजा खोलकर खूनी पिग को आजाद कर दिया।
दरवाजा खुलते ही जब शॉन ने खूनी पिग को सामने खड़ा हुआ देखा तो शॉन की हालत खराब होने लगी। अब उसे इस बात का डर लग रहा है कि कहीं खूनी पिग उसे धोखा ना दे दे, क्योंकि शॉन बिल्कुल अकेला है और वो खूनी पिग से लड़ भी नहीं सकता। शॉन ने अपने डर को दूर करते हुए खूनी पिग से कहा, मैंने तुम्हारी मदद की है खूनी पिग, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे और गुल्ली बुल्ली को ढूंढने में मेरी मदद करोगे। खूनी पिग बोला, शॉन जब तक तुम मेरे हाथ में बंधी हुई रस्सी नहीं खोलोगे तब तक मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सुनते ही शॉन ने जल्दी से खूनी पिग के हाथों में बंधी हुई रस्सी खोलना शुरू की और कुछ ही देर में शॉन ने रस्सी खोलकर फेंक दी। आजाद होने के बाद खूनी पिग ने शॉन का शुक्रिया अदा किया और बोला, वाह शॉन वाह, मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे डर लग रहा होगा, लेकिन फिर भी तुमने मुझे इस कैद से आजाद कराया, इसलिए आज से तुम मेरे दोस्त हो और अब जब भी तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए सीधे मेरे घर चले आना। शॉन बोला, लेकिन मुझे तुम्हारा घर नहीं पता और वैसे भी आज रात मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता, क्योंकि अभी मुझे गुल्ली और बुल्ली को ढूंढने जाना है और मुझे यकीन है कि तुम मेरी मदद करोगे। खूनी पिग बोला, ठीक है शॉन, तुमने मेरी मदद की है और अब मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, चलो मेरे साथ। ये कहकर खूनी पिग वहाँ से जाने लगा और शॉन भी उसके साथ साथ चलने लगा। कुछ दूर आगे जाने के बाद खूनी पिग ने कहा, अब बताओ शॉन, हमें कहाँ चलना है? रास्ता हमारे सामने है, यहाँ ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है। शॉन बोला, गुल्ली गुल्ली और मिस्टर मीट तीनों जंगल की तरफ भागे थे, मुझे नहीं पता कि वो तीनों अब कहाँ गए होंगे। खूनी पिग बोला, अगर मिस्टर मीट ने उनको पकड़ लिया होगा तो मुझे पता है कि वो उनको कहाँ लेकर गया होगा, लेकिन शॉन एक बात याद रखना, मिस्टर मीट के पास काफी सारे हथियार हैं, उसने मेरा हथियार भी छीन लिया है और मिस्टर मीट से खाली हाथ लड़ना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। शॉन बोला, फिर हम गुल्ली और बुल्ली को मिस्टर मीट के चंगुल से छुड़ाएंगे कैसे? खूनी पिग ने कहा, खतरा बहुत ज्यादा है शॉन, लेकिन चलो मैं चलकर तुम्हें मिस्टर मीट का दूसरा घर दिखा देता हूँ। और उसके बाद दोनों जंगल की तरफ चल दिए। गाड़ी ना होने की वजह से दोनों को पैदल जंगल का रास्ता पार करना होगा। रास्ता काफी लंबा था, लेकिन खूनी पिग शॉर्टकट जानता है, इसलिए खूनी पिग शॉन को सीवर लाइन और गंदे नालों से निकालते हुए मिस्टर मीट के घर तक ले जाने लगा। इसलिए कुछ ही देर में दोनों मिस्टर मीट के दूसरे घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही खूनी पिग शॉन से कहने लगा, ये रहा मिस्टर मीट का दूसरा घर और अब गुल्ली और बुल्ली को ढूंढना तुम्हारा काम है शॉन, लेकिन संभल कर जाना, केबिन का दरवाजा खुला हुआ है। इसका मतलब ये है कि मिस्टर मीट आसपास ही कहीं मौजूद है और अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। शॉन बोला, खूनी पिग, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मेरे दोस्त हो और तुम मेरी मदद करोगे और अब तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो। खूनी पिग बोला, हाँ शॉन, तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन इससे ज्यादा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अब आगे का काम तुम्हें अकेले ही करना होगा, वरना अगर मिस्टर मीट ने हमें देख लिया तो हम दोनों एक साथ पकड़े जाएंगे। और फिर अचानक खूनी पिग शॉन को छोड़कर चला जाता है और शॉन बिल्कुल अकेला रह जाता है। शॉन अकेले ही गुल्ली और बुल्ली को ढूंढने आगे बढ़ता है। तभी उसे अचानक सामने मिस्टर मीट नजर आता है, जिसे देखकर शॉन छुपने लगता है, लेकिन तभी उसकी टक्कर से मिस्टर मीट की खड़ी हुई बाइक गिर जाती है और मिस्टर मीट अलर्ट हो जाता है। मिस्टर मीट आवाज सुनकर फौरन पलट कर देखता है तो सामने उसकी बाइक जमीन पर गिरी पड़ी होती है। मिस्टर मीट समझ जाता है यहाँ कोई तो आया था और वो आगे जाकर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। अपना पॉटी बॉय शॉन सही वक्त पर छुपने की वजह से बच गया और मिस्टर मीट उसे नहीं देख पाया। कुछ देर तक मिस्टर मीट वहीं खड़ा रहता है और फिर वापस चला जाता है। अब शॉन को बहुत ज्यादा होशियारी से काम करना होगा, क्योंकि मिस्टर मीट अलर्ट हो चुका है। जरा सी बेवकूफी शॉन के लिए मुसीबत बन सकती है। मिस्टर मीट के जाते ही शॉन अंदर आता है और केबिन के साइड में छुपकर बैठ जाता है। और जैसे ही मिस्टर मीट ऊपर चला जाता है, शॉन उठकर केबिन का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या, दरवाजा तो लॉक है। लगता है मिस्टर मीट ने केबिन लॉक कर दिया है। लेकिन मिस्टर मीट यहाँ कर क्या रहा था और इस केबिन के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से उसे केबिन को लॉक करना पड़ा? कहीं मिस्टर मीट ने गुल्ली और बुल्ली को इसके अंदर बंद करके तो नहीं रखा हुआ है? अब शॉन को समझ में नहीं आ रहा है कि दरवाजा कैसे खोला जाए। ज्यादा शोर शराबा करना भी ठीक नहीं है, वरना मिस्टर मीट नीचे आ जाएगा। शॉन खड़े होकर ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से किसी आवाज ने शॉन को डरा दिया। शॉन इधर उधर देखने लगा, अरे ये कौन है? शॉन देखकर डर जाता है। शॉन ये देखकर भागने लगा और पेड़ के पीछे जाकर छुप गया और ये देखने की कोशिश करने लगा कि अंदर से कौन बाहर निकलने वाला है।
लेकिन कुछ देर बाद शॉन को लगने लगा अंदर जो भी है वो शटर नहीं खोल पा रहा है। कहीं इसके अंदर गुल्ली और बुल्ली तो नहीं है, लेकिन अगर गुल्ली और बुल्ली इसके अंदर बंद होते तो मिस्टर मीट शटर को लॉक करके जाता। शॉन कुछ सोच समझ पाता उससे पहले ही जो अंदर था वो शटर खोलकर बाहर निकल आया। शॉन उसे देखते ही उठकर खड़ा हो गया। अरे ये तो बुल्ली है। शॉन ने बुल्ली को आवाज दी। बुल्ली पलटकर इधर उधर देखने लगा। शॉन ने हाथ हिलाते हुए कहा, बुल्ली मैं इधर हूँ। और फिर शॉन बुल्ली के पास गया और कहने लगा, यार मैं तुम लोगों को कब से ढूंढ रहा हूँ। मुझे लगा कि तुम लोगों को मिस्टर मीट ने पकड़ लिया है, इसीलिए मैं तुम लोगों को ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ। लेकिन तुम शटर के अंदर क्या कर रहे थे और गुल्ली कहाँ है? गुल्ली ने शॉन को बताया कि गुल्ली पकड़ गया है। मिस्टर मीट गुल्ली को जंगल से उठाकर यहाँ ले आया है। मैं मिस्टर मीट का पीछा करते हुए यहाँ तक आया था, तभी मुझे ये शटर खुला हुआ मिला, इसीलिए मैं इसमें छुप गया और मिस्टर मीट गुल्ली को उठाकर ऊपर ले गया और फिर कुछ देर बाद वापस आकर उसने शटर बंद कर दिया। अच्छा हुआ उसने मुझे देखा नहीं था, वरना वो शटर लॉक कर देता और मैं अंदर ही फंस जाता। चलो शॉन, अब हमें गुल्ली को ढूंढकर यहाँ से बाहर निकालना होगा, वरना मिस्टर मीट उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये कहकर बुल्ली और शॉन दोनों धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगे। बुल्ली आगे आगे था और शॉन उसके पीछे पीछे चल रहा था। दोनों को इस बात का डर था कहीं मिस्टर मीट वापस ना आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो गुल्ली के साथ साथ बुल्ली और शॉन भी पकड़े जाएंगे। और तभी अचानक बुल्ली का सामना मिस्टर मीट से हो गया। लेकिन अच्छा हुआ मिस्टर मीट ने बुल्ली को देखा नहीं, वो तो कोला पीने में मस्त है। और अब जब तक मिस्टर मीट यहाँ बैठा रहेगा, बुल्ली और शॉन गुल्ली को ढूंढने ऊपर नहीं जा पाएंगे। तभी अचानक शॉन बुल्ली पे भड़क गया और कहने लगा, क्या हुआ बुल्ली, कुछ बताओ तो, तुम रुक क्यों गए हो? अगर तुम्हें आगे जाने में डर लग रहा है तो मुझे आगे जाने दो। बुल्ली बोला, शॉन चुप हो जाओ, मिस्टर मीट बिल्कुल सामने बैठा हुआ है, तुम्हें ज्यादा जल्दी है तो जाओ, चले जाओ। अगर मिस्टर मीट ने पकड़ लिया तो हालत खराब कर देगा तुम्हारी। बुल्ली के बार बार मना करने के बाद भी शॉन ने अपना मुंह बंद नहीं किया और इसी वजह से मिस्टर मीट ने बुल्ली और शॉन को बातें करते हुए सुन लिया। मिस्टर मीट ने जब पलट कर देखा तो सामने उसे बुल्ली खड़ा हुआ दिखाई दिया। मिस्टर मीट ने बुल्ली को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उसे लगा कि ये गुल्ली है जो उसकी चंगुल से निकलकर भाग गया है। ये देखकर उसका दिमाग खराब हो गया और वो फौरन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। लेकिन तब तक बुल्ली और शॉन वहाँ से फरार हो चुके होते हैं। लेकिन ये देखकर मिस्टर मीट परेशान हो गया है। बड़ी मुश्किल से तो उसने गुल्ली को पकड़ा था। मिस्टर मीट गुल्ली को गुल्ली समझकर उसे ढूंढने के लिए मारा मारा फिरता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। और इधर शटर के अंदर बुल्ली और शॉन मिस्टर मीट को छुपकर देख रहे होते हैं। अच्छा हुआ मिस्टर मीट शटर के अंदर नहीं गया, वरना दोनों पकड़े जाते। कुछ देर तक जब मिस्टर मीट को कोई नहीं मिलता तो उसे लगता है कि उसने गुल्ली को जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। अब जैसे ही गुल्ली उसके हाथ लगेगा वो फौरन उसे मार डालेगा। यही सोचकर मिस्टर मीट हथियार उठा लेता है और गुल्ली के तलाश में निकल पड़ता है। मिस्टर मीट को जाता हुआ देखकर बुल्ली शॉन से कहता है, चलो शॉन, मिस्टर मीट चला गया है, यही वक्त है गुल्ली को ढूंढकर बाहर निकालने का। लेकिन अपना पॉटी बॉय शॉन डरा हुआ है, वो जाने से मना करता है और बुल्ली से कहता है कि याद रखो मिस्टर मीट अभी वापस आएगा, इसलिए मुझे लगता है कि हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। बुल्ली शॉन से कहता है कि तुम सही कह रहे हो शॉन, लेकिन अगर मिस्टर मीट वापस आ गया तो हम गुल्ली को ढूंढ नहीं पाएंगे, इसलिए हमें अभी गुल्ली को ढूंढना होगा। ऐसा करो शॉन, तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। ये कहकर बुल्ली वहाँ से चला गया और शॉन वहीं छुपकर बैठ गया। बुल्ली धीरे धीरे खामोशी के साथ आगे बढ़ने लगता है ताकि मिस्टर मीट को उसके चलने की आवाज न सुनाई दे, वरना मिस्टर मीट वापस आ जाएगा और बुल्ली फंस जाएगा। थोड़ी ही देर में बुल्ली सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आ गया। अब उसे गुल्ली को जल्दी ढूंढना होगा, लेकिन गुल्ली को नहीं पता कि मिस्टर मीट ने गुल्ली को कहाँ बंद करके रखा हुआ है। तभी गुल्ली को सामने एक दरवाजा नजर आता है। बुल्ली समझ जाता है कि गुल्ली इसी के अंदर बंद है। बुल्ली अंदर जाने से पहले थोड़ा घबराता है कि कहीं अचानक मिस्टर मीट न आ जाए, लेकिन उसे गुल्ली को बचाना है, इसीलिए बुल्ली दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। और इधर दूसरी तरफ मिस्टर मीट अपने शिकार की तलाश में अभी तक लगा हुआ है, जिसे वो गुल्ली समझकर ढूंढ रहा है। वो तो वहीं बंद पड़ा हुआ है जहां वो उसे छोड़कर आया है। और इधर अपना पॉटी बॉय शॉन गर्मी और मच्छरों से परेशान होकर बाहर निकलकर जनरेटर के ऊपर आकर बैठ गया है। लेकिन अगर मिस्टर मीट वापस आया तो वो दूर से ही शॉन को देख लेगा। थोड़ी सी लापरवाही शॉन के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। शॉन भी ये बात जानता है, इसीलिए वो चारों तरफ नजर रखे हुए
कुछ देर बाद शॉन को अकेले डर लगने लगा क्योंकि मिस्टर मीट कहीं से भी आ सकता है। वो यहाँ के सारे रास्ते जानता है, इसलिए शॉन ने सोचा यहाँ अकेले रहने से अच्छा है कि गुल्ली के पास चला जाए और गुल्ली को ढूंढने में उसकी मदद की जाए। शॉन उठकर आगे चलने लगता है और जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुँचता है तभी शॉन को लगता है ऊपर जाने से पहले एक बार आगे बढ़कर देख लेना चाहिए, कहीं मिस्टर मीट आस पास तो नहीं है, वरना मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अंधेरा ज्यादा होने की वजह से उसे दूर तक साफ दिखाई नहीं देता। लेकिन जहाँ तक भी शॉन देख सकता है वहाँ तक तो मिस्टर मीट उसे दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये है कि मिस्टर मीट दूर चला गया है और अब यहाँ खड़े रहकर टाइम खराब करने से अच्छा है कि गुल्ली के पास जाकर गुल्ली को ढूंढने में उसकी मदद की जाए। और अब शॉन बिना डरे ऊपर जा सकता है क्योंकि मिस्टर मीट आसपास नहीं है। शॉन सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जैसे ही ऊपर पहुँचता है तभी उसे पानी पर चलने की आवाज लगती है। शॉन जब नीचे झाँक कर देखता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि मिस्टर मीट वापस आ गया है। मिस्टर मीट को वापस आता देखकर शॉन को समझ में नहीं आता गुल्ली को जाकर मिस्टर मीट के बारे में बताएं या फिर भागकर अपनी जान बचाएं। टाइम बहुत कम है, कुछ ही देर में मिस्टर मीट ऊपर आ जाएगा और फिर शॉन नीचे नहीं जा पाएगा। लेकिन शॉन फैसला करता है कि वो ये बात जाकर बुल्ली को बताएगा। शॉन दरवाजा खटखटाता है और कहता है बुल्ली जल्दी बाहर आओ, मिस्टर मीट वापस आ गया है। लेकिन बुल्ली कोई जवाब नहीं देता। शॉन की टेंशन बढ़ जाती है। शॉन को समझ में नहीं आ रहा है कि बुल्ली अगर यहाँ नहीं है तो फिर आखिर कहाँ चला गया है। शॉन ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से बुल्ली ने दरवाजा खोला और कहने लगा, क्या हुआ शॉन, क्यों खोपड़ी पीट रहे हो मेरी? तुम्हें पता है कि मैं गुल्ली को बचाने आया हूँ। शॉन बोला, गुल्ली को बाद में बचाना बुल्ली, पहले खुद को तो बचा लो। मिस्टर मीट वापस आ गया है, अगर हम लोग भी फंस गए तो फिर हमें बचाने कौन आएगा? बुल्ली बोला, शॉन हमें मिस्टर मीट को यहाँ आने से रोकना होगा, नहीं तो हम गुल्ली को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। मिस्टर मीट ने गुल्ली को रस्सी से बांधकर उल्टा लटकाया हुआ था, मैंने उसे नीचे उतार लिया है, लेकिन अभी उसके हाथ पैरों में रस्सी बंधी हुई है, जाओ जाकर रोको उसे। शॉन ने कहा, बुल्ली तुम जानते हो मुझे मिस्टर मीट से डर लगता है और मेरे पास कोई हथियार भी नहीं है, मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा, लगता है मिस्टर मीट ऊपर आ रहा है। ये कहते हुए शॉन आगे जाता है तो देखता है कि मिस्टर मीट ऊपर आ रहा है। शॉन फौरन भागते हुए बुल्ली के पास जाता है और कहता है, बुल्ली भागो, यहाँ से मिस्टर मीट ऊपर आ रहा है। बुल्ली को अलर्ट करने के बाद शॉन वहाँ से फरार हो जाता है। वो मिस्टर मीट के हाथों मरना नहीं चाहता, उसे छुपने की जो भी जगह दिखाई देती वो वहाँ जाकर छुप जाता है। और तभी बुल्ली भी गुल्ली को लेकर वहाँ आ जाता है और कहता है, शॉन जल्दी पकड़ो इसे, इसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, ये खड़ा नहीं हो सकता। शॉन फौरन गुल्ली को उठाकर आगे ले जाता है और तभी मिस्टर मीट वहाँ आ जाता है। बुल्ली उसे देखकर भागने लगता है, लेकिन मिस्टर मीट उसे देख लेता है और फौरन उसके पीछे भागता है। इधर बुल्ली और शॉन मिलकर जल्दी जल्दी गुल्ली के हाथ पैर में बंधी हुई रस्सी खोलने की कोशिश करते हैं ताकि गुल्ली भी आजाद हो सके और फिर तीनों यहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन मिस्टर मीट ऐसा होने नहीं देगा क्योंकि मिस्टर मीट अब किसी को पकड़कर बंद नहीं करेगा, बल्कि अब जो भी हाथ लगेगा सीधा उसे मार डालेगा। अरे कहाँ गए सबके सब, रुक जाओ, भागने का कोई फायदा नहीं है, तुम सब फंस चुके हो और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम में से अब कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। गुल्ली बुल्ली और शॉन को आखिर रुकना ही पड़ा क्योंकि आगे जाने का रास्ता ही नहीं है, अब तीनों फंस चुके हैं। इससे पहले कि मिस्टर मीट इन तीनों पर हमला करता, तीनों ने साथ में छलांग लगा दी और मिस्टर मीट देखता रह गया। लेकिन ये क्या हुआ, मिस्टर मीट ने भी छलांग लगा दी। लगता है मिस्टर मीट इन्हें मारे बिना इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। गुल्ली बुल्ली और शॉन मिस्टर मीट के घर से तो बाहर निकल गए हैं, लेकिन इस जंगल से कैसे बाहर निकलेंगे क्योंकि इन तीनों को तो पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। इस अंधेरे घने जंगल में तीनों बस अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, लेकिन शायद ये नहीं जानते कि इनके पीछे मिस्टर मीट आ रहा है। गुल्ली बुल्ली और शॉन जंगल की एक कोने में छुपकर बैठ गए हैं। बुल्ली कहता है, गुल्ली आज की रात हमें यही जंगल में गुजारनी होगी, ये जंगल काफी बड़ा है और दूर दूर तक अंधेरा फैला हुआ है और हमारे पास टॉर्च भी नहीं है, हम जंगल से बाहर नहीं जा पाएंगे। गुल्ली बोला, तुम ठीक कह रहे हो बुल्ली, लेकिन ये मत भूलो मिस्टर मीट हमारे पीछे पड़ा हुआ है, वो हमें मारने यहाँ जरूर आएगा। मुझे लगता है बुल्ली अब मरने या मारने का टाइम आ चुका है। अगर अब मिस्टर मीट ने हम में से किसी पर भी हमला किया तो हम भागेंगे नहीं बल्कि उसे सबक सिखा देंगे। शॉन बोला, हाँ बुल्ली, गुल्ली सही कह रहा है, उसे सबक सिखाने का टाइम आ गया है, बस तुम लोग किसी तरह उसका हथियार छीन लेना, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा, बस आने दो उसे, आज तुम लोग देखोगे शॉन का जलवा। बुल्ली बोला, मुझे नहीं लगता कि हम तुम्हारा जलवा देख पाएंगे शॉन, मुझे लगता है कि हम एक ही चीज देख पाएंगे, वो है मिस्टर मीट के हाथों बनता हुआ तुम्हारा हलवा। हलवा? तुम कहना क्या चाहते हो बुल्ली?
मैं कहना ये चाहता हूँ शॉन, मिस्टर मीट को तुम लोग जितना कमजोर समझ रहे हो वो उतना कमजोर है नहीं। हथियार छीन लेने के बाद भी तुम उससे अकेले लड़ नहीं पाओगे। वो हमसे ज्यादा लंबा चौड़ा है शॉन, और दिन में कई बार वो तुमसे ज्यादा बड़े और भारी जानवरों को अकेले काट कर बेचता है। तो कोई भी ऐसी बेवकूफी मत करना। अगर उससे हमें लड़ना पड़ा तो हम मिलकर लड़ेंगे। बुल्ली की बात सुनकर शॉन का जोश ठंडा पड़ गया। शॉन कहने लगा, मुझे लगता है हमें घर चलना चाहिए, वही हमारे लिए सही रहेगा। ये कहकर शॉन उठकर खड़ा हो गया। तभी गुल्ली ने उसे वहीं रुकने का इशारा किया और कहने लगा, कुछ सुना तुम लोगों ने? बुल्ली बोला, हाँ, किसी के चलने की आवाज आ रही है, कोई हमारे पास आ रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो आएगा जरूर। उसे पता है कि हम इतनी आसानी से जंगल से बाहर नहीं निकल सकते। शॉन बोला, भागो बुल्ली, वो हमारे करीब आ चुका है। बस इतना कहकर शॉन भागने लगा। बुल्ली ने चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ शॉन, हमें एक साथ रहना है, अलग अलग नहीं जाना है, वरना वो हमें आसानी से अपना शिकार बना लेगा। लेकिन जब शॉन नहीं रुका तो गुल्ली और बुल्ली को भी उसके पीछे जाना पड़ा। गुल्ली, बुल्ली और शॉन की भागदौड़ की आवाज ने मिस्टर मीट को अलर्ट कर दिया और उसे पता चल गया कि ये तीनों कहाँ जा रहे हैं। और फिर क्या था, मिस्टर मीट ने भी इनके पीछे भागना शुरू कर दिया। गुल्ली ने मिस्टर मीट को पीछा करते हुए देख लिया और ये बात बुल्ली और शॉन को भी बता दी और फटाफट ये तीनों प्लानिंग बनाकर पेड़ के पीछे छुप गए। गुल्ली ने बुल्ली से कहा, जाओ बुल्ली, तुम गाड़ी लेकर आओ, वरना हम इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मैं और शॉन मिलकर मिस्टर मीट को संभाल लेंगे। लगता है मिस्टर मीट आ गया है। मिस्टर मीट को देखते ही गुल्ली, बुल्ली और शॉन तीनों अलर्ट हो गए और जैसे ही मिस्टर मीट आगे आया गुल्ली ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन उसे जमीन पर गिरा पाना गुल्ली के बस की बात नहीं थी, इसीलिए बुल्ली ने आगे आकर मिस्टर मीट का फ्यूज उड़ा दिया और फौरन मिस्टर मीट के घर की तरफ भागा जहाँ उसने गाड़ी खड़ी की थी। और इधर शॉन ने जब देखा कि गुल्ली ने मिस्टर मीट को अपने काबू में कर लिया है तो शॉन ने भी आगे आकर मिस्टर मीट को मारना शुरू कर दिया और मारते मारते मिस्टर मीट का पैर तोड़ दिया। ये देखकर गुल्ली खुश हो गया। वाह शॉन वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुमने मिस्टर मीट से डरना छोड़ दिया है। अभी हमारा पीछा नहीं कर पाएगा। बस गुल्ली को आ जाने दो, फिर हम इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे और ये मिस्टर मीट यही जंगल में पड़े पड़े मर जाएगा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? जल्दी भागो गुल्ली, मैं तो बुल्ली के पास जा रहा हूँ, वरना ये मारेगा बहुत। गुल्ली बोला, रुक जाओ शॉन, हमें इसकी सुताई करनी होगी। लेकिन शॉन नहीं रुका और मिस्टर मीट उठकर खड़ा हो गया। अब गुल्ली और मिस्टर मीट बिल्कुल आमने सामने खड़े हुए हैं। गुल्ली बोला, देखो मिस्टर मीट, अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे बाबा को बुलाना पड़ेगा। बाबा का नाम सुनते ही मिस्टर मीट ने गुल्ली को हवा में लटका दिया और बोला, तुम बाबा को बुलाओ या दादा को, मिस्टर मीट किसी से नहीं डरता। ये ले। मिस्टर मीट ने गुल्ली को उठाकर दूर फेंक दिया और बोला, तुम लोगों ने मेरा पैर तोड़ा है, अब देखो मैं तुम्हारी हड्डियां कैसे तोड़ता हूँ। चलो अब उठकर खड़े हो जाओ मेरे गोभी के फूल। तभी आवाज आई, रुक जाओ भालू के बच्चे, ये ले। गुल्ली ने पूछा, बुल्ली गाड़ी कहाँ है? बुल्ली बोला, गाड़ी शॉन लेकर आ रहा है। और फिर बुल्ली ने मिस्टर मीट के टूटे हुए पैर पे शार्प शूटर मूव्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और आखिर कुछ ही देर में मिस्टर मीट ने हार मान ली। और इस तरह से इन तीनों ने बिना बाबा को बुलाए ही मिस्टर मीट की हालत खराब कर दी। भागते हुए गुल्ली ने बुल्ली से कहा, शॉन अब तक गाड़ी लेकर क्यों नहीं आया? बस इतना कहना था कि गुल्ली बुल्ली के सामने शॉन गाड़ी लेकर हाजिर हो गया। लेकिन वो अकेले नहीं था, वो अपने साथ एक मोटी ताजी मुसीबत लेकर आया था। शॉन बोला, चलो जल्दी आओ, गाड़ी में बैठो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। बुल्ली बोला, ये खूनी पिग हमारी गाड़ी में क्या कर रहा है? जबकि शॉन को ये मालूम है कि ये हमारे लिए कितना खतरनाक है, फिर भी वो इसे गाड़ी में घुमा रहा है। बुल्ली, बुल्ली तुम लोग क्या सोच रहे हो? जल्दी बैठो गाड़ी में, ये हमारे साथ कुछ नहीं करेगा, ये अब हमारा दोस्त बन चुका है। क्या शॉन, तुमने इसे दोस्त बनाया है? इस मनुष्य को जल्दी नीचे उतारो, वरना हम गाड़ी में नहीं बैठेंगे। ये सुनकर खूनी पिग भड़क गया और गाड़ी से नीचे उतरकर बोला, अबे ओए फूले हुए बैगन, मलिच्छा किसे बोला? जबान संभाल कर बात करना, वरना सारी चर्बी उतार दूंगा। चर्बी तो तुम हमारी जब उतारोगे खूनी पिग, जब हम तुम्हें इस काबिल छोड़ेंगे। हम दोनों मिलकर तुम्हारे इतने छेद करेंगे खूनी पिग कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले, और आगे की बात तुम्हें शॉन बताएगा। शॉन ने कहा, मैं नहीं बताऊंगा गंदी संदी बात, मेरी दोस्ती खराब हो जाएगी। बुल्ली बोला, तो ठीक है, हम बता देंगे इसे। अरे वो देखो मिस्टर मीट आ गया, भागो जल्दी। ये बात सुनते ही खूनी पिग ने मिस्टर मीट पे हमला कर दिया और तभी गुल्ली और बुल्ली ने भी मिस्टर मीट पे स्मैक लगा दी और इस तरह हुआ मिस्टर मीट का काम तमाम। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है और आप गुल्ली बुल्ली और शॉन की नई स्टोरी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।